गौ माता ने खोले स्त्री जीवन के 3 रहस्य। अद्भुत कथा। जब घमंड में चूर एक ससुर ने अपनी विधवा बहू को आधी रात घर से निकाला, तब गौ माता ने स्त्री जीवन के ऐसे 3 रहस्य बताए जिन्हें सुनकर उस पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप उठी और वह पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। गोकुलपुर नाम के एक बड़े और समृद्ध गांव में धर्मराज नाम का एक रसूखदार व्यक्ति रहता था। धर्मराज का नाम भले ही धर्म पर रखा गया था, लेकिन उसके भीतर दया और ममता का कोई स्थान नहीं था। पूरे गांव में वह अपने कठोर नियमों और झूठे उसूलों के लिए जाना जाता था। धर्मराज का मानना था कि घर की औरतों का काम केवल सिर झुकाकर सेवा करना और पुरुषों की आज्ञा का पालन करना है। धर्मराज के घर में उसकी विधवा बहू सुहासिनी रहती थी। सुहासिनी के पति कपिल का विवाह के कुछ वर्षों बाद ही एक दुर्घटना में निधन हो गया था। सुहासिनी के लिए यह घर किसी कारागार से कम नहीं था। वह सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, गायों को चारा डालती, खेत पर काम करने वाले मजदूरों का भोजन बनाती और रात को सबके सो जाने के बाद ही उसे सोने का अधिकार था। इसके बावजूद धर्मराज उसे हमेशा ताने मारता और कपिल की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराता था। धर्मराज की एक बेटी भी थी, विशाखा। विशाखा का विवाह उसने अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए एक बहुत ही लालची और क्रूर परिवार में किया था। विशाखा के ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जब भी विशाखा रोते हुए अपने पिता के घर आती, तो धर्मराज उसे यह कहकर वापस धकेल देता, विशाखा, समाज में मेरी बहुत इज्जत है। एक बार बेटी की डोली उठ जाए तो फिर ससुराल से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। चाहे वह तुझे मारें या काटें, तुझे वहीं रहना होगा। एक दिन सुहासिनी घर के बाहर बैठी एक भूखे और असहाय साधु को अपने हिस्से की रोटी खिला रही थी। तभी धर्मराज वहां आ गया। साधु को रोटी खाते देख उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे कुलक्षणी, तूने मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है? मेरे ही पैसों से पलती है और मेरे ही घर का अनाज इन भिखारियों पर लुटा रही है। तूने पहले मेरे बेटे को खा लिया और अब मेरी संपत्ति को नष्ट करना चाहती है। आज के आज अपना बोरिया बिस्तर बांध और मेरे घर से निकल जा। मुझे तेरे जैसी मनहूस की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। सुहासिनी रोते हुए धर्मराज के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वह साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। इस घर के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत निकालिए बाबूजी। लेकिन धर्मराज का दिल पत्थर का था। उसने सुहासिनी को धक्का दे दिया और आदेश दिया कि रात होने से पहले वह घर छोड़ दे। दोस्तों, एक औरत अपना बचपन, अपना घर और अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर एक नए घर को अपना बनाने आती है। लेकिन जब वही घर उसे पराया कर दे और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे, तो उस अभागी का दर्द कौन समझेगा? अगर आप भी मानते हैं कि हर घर की नींव उस घर की स्त्री के मौन त्याग पर टिकी होती है, तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम माताओं बहनों के इस दर्द को दुनिया के सामने ला सकें और समाज की आंखें खोल सकें। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सच्चाई का साथ देने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रात का अंधकार गहरा चुका था। सुहासिनी आंसू बहाते हुए अपनी एक छोटी सी गठरी बांध रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। धर्मराज दालान में बैठा हुक्का पी रहा था। तभी उसे अपनी गौशाला से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। धर्मराज को लगा कि शायद कोई चोर गौशाला में घुस आया है। उसने लालटेन उठाई और एक मोटा डंडा लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। जैसे ही धर्मराज ने गौशाला का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर उसके हाथ से डंडा छूट गया और लालटेन जमीन पर गिर गई। गौशाला के भीतर कोई चोर नहीं था, बल्कि वहां एक अद्भुत और अलौकिक नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश के बीच में धर्मराज की सबसे प्रिय और बूढ़ी गाय गौरी बैठी थी। लेकिन गौरी का रूप आज साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय उस दिव्य प्रकाश के भीतर से एक अत्यंत गंभीर और ईश्वरीय आवाज गूंजी, जो सीधे धर्मराज के हृदय को भेद रही थी। धर्मराज, तू खुद को बहुत न्यायप्रिय और धर्म का रक्षक समझता है,
लेकिन सच्चाई तो यह है कि तू इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। तूने आज उस बेटी को घर से निकाला है जिसने अपना पूरा जीवन इस घर की सेवा में होम कर दिया। तू जानना चाहता है कि स्त्री क्या है? तो सुन, आज मैं तुझे स्त्री जीवन के वो 3 गहरे रहस्य बताती हूं जिन्हें समझे बिना कोई भी मनुष्य कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मराज थर थर कांप रहा था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर उस ईश्वरीय वाणी को सुनने लगा। गौ माता ने पहला रहस्य बताते हुए कहा, स्त्री जीवन का पहला रहस्य है अपनी जड़ों का बलिदान। जिस तरह एक वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने पर वह सूख जाता है, उसी तरह एक स्त्री अपना गोत्र, अपना घर, अपने माता पिता और अपनी पूरी पहचान त्याग कर एक अजनबी घर को हरा भरा करने आती है। वह तुम्हारे घर की जड़ बन जाती है, लेकिन विडंबना देख धर्मराज, जब तक वह जीवित रहती है उसे हमेशा यही ताना दिया जाता है कि तू तो पराये घर से आई है। जिस सुहासिनी ने तेरे परिवार के लिए अपना वजूद मिटा दिया, तूने उसे एक झटके में पराया कर दिया। धर्मराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया कि कैसे उसने हर बात पर सुहासिनी को बाहरी होने का एहसास दिलाया था। गौ माता की आवाज फिर गूंजी, स्त्री जीवन का दूसरा रहस्य है पीड़ा का मौन घूंट। भगवान शिव ने तो केवल एक बार विष पिया था और वे नीलकंठ कहलाए, लेकिन एक स्त्री जीवन भर अपने ही परिवार के तानों, अपमान और कष्टों का हलाहल विष पीती है। वह भूखी सो जाएगी, लेकिन परिवार को भरपेट खिलाएगी। उसका यह मौन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे घर को टूटने से बचाने की उसकी तपस्या है। और तूने उस तपस्या का क्या सिला दिया? तूने अपनी ही बेटी विशाखा को रोज तिल तिल कर मरने के लिए नरक में धकेल दिया, केवल अपनी झूठी इज्जत के लिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या सच में हमारा समाज इतना अंधा और कठोर हो गया है कि एक पिता अपनी झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी को नर्क की आग में झोंक देता है? क्या औरतों के हिस्से में केवल दर्द और समझौता ही लिखा है? अगर गौ माता के द्वारा बताए गए इन रहस्यों ने आपके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया है और आपकी आंखों में भी अपनी माँ, बहन या पत्नी के त्याग के लिए सम्मान के आंसू हैं, तो बिना एक पल सोचे वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका यह कदम उन सभी स्त्रियों के सम्मान के लिए है जो अपना जीवन हमारे लिए होम कर देती हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस पुनीत कार्य में हमारे साथी बने। गौ माता ने अपना अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बताते हुए कहा, स्त्री जीवन का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य है उसके पुण्यों का बंटवारा। धर्मराज, तू जो इस हवेली में बैठकर अपने धन पर घमंड करता है, यह तेरे कर्मों का फल नहीं है। यह उस विधवा सुहासिनी की निस्वार्थ सेवा और उसके मौन आंसुओं का फल है। स्त्री जब किसी घर में पूरी निष्ठा से काम करती है, तो उसके सारे पुण्य उस घर के पुरुषों के पापों को नष्ट कर देते हैं। जिस दिन वह असहाय होकर उस घर से रोते हुए निकलती है, वह अपने साथ उस घर की बरकत, लक्ष्मी और सौभाग्य सब कुछ समेट कर ले जाती है। सुहासिनी के जाने के बाद तेरा यह घर श्मशान बन जाएगा धर्मराज। यह सुनते ही वह दिव्य प्रकाश अचानक लुप्त हो गया। गौशाला में फिर से घोर अंधकार छा गया और केवल बाहर बरसते पानी की आवाज सुनाई देने लगी। धर्मराज पसीने से तरबतर था। गौ माता के उन शब्दों ने उसके अहंकार के उस कठोर पहाड़ को चकनाचूर कर दिया था जिसे वह जीवन भर से सींच रहा था। उसे अपने किए गए हर एक पाप, हर एक ताने और अपनी बेटी विशाखा की हर चीख सुनाई देने लगी। उसे समझ आ गया था कि वह धर्म का रक्षक नहीं, बल्कि एक अज्ञानी और नीच इंसान था। धर्मराज पागलों की तरह गौशाला से बाहर दौड़ा। बारिश का पानी उसके शरीर को भिगो रहा था, लेकिन उसके भीतर जो पश्चाताप की आग लगी थी, वह किसी भी बारिश से बुझने वाली नहीं थी। वह भागते हुए दालान में पहुंचा। सुहासिनी गठरी लिए सिर झुकाए मुख्य द्वार की ओर जा रही थी। धर्मराज दौड़ कर गया और धड़ाम से सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ा। सुहासिनी घबराकर पीछे हट गई। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े हैं, मेरे पैरों में मत गिरिए। धर्मराज फूट फूट कर रो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से सुहासिनी के पैर पकड़ लिए और बिलखते हुए बोला, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधा था। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की असली मालकिन है, इस घर की लक्ष्मी है। अगर आज तू इस घर की दहलीज पार कर गई, तो मैं यहीं इसी चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा।
मुझे क्षमा कर दे सुहासिनी। सुहासिनी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो ससुर कल तक उसे देखना पसंद नहीं करता था, आज वह उसके चरणों में गिरकर आंसू बहा रहा था। सुहासिनी ने रोते हुए धर्मराज को उठाया और उसके हाथ से गठरी नीचे गिर गई। उसी रात धर्मराज ने अपनी बैलगाड़ी जुड़वाई और सीधे अपनी बेटी विशाखा के ससुराल पहुंच गया। वहां विशाखा को उसके ससुराल वाले किसी बात पर पीट रहे थे। धर्मराज एक घायल शेर की तरह अंदर घुसा। उसने विशाखा के लालची पति गजानन का गिरेबान पकड़ा और उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। धर्मराज ने गरजते हुए कहा, गजानन, मैंने अपनी फूल सी बेटी तुम्हारे घर को संवारने के लिए दी थी, तुम्हारे अत्याचार सहने के लिए नहीं। मेरी समाज की इज्जत मेरी बेटी की एक मुस्कान के आगे कुछ भी नहीं है। विशाखा, चल मेरे साथ। आज के बाद तू इस नर्क में कभी कदम नहीं रखेगी। धर्मराज उसी रात अपनी बेटी को लेकर ससम्मान अपने घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। धर्मराज खुद अपने हाथों से सुहासिनी और विशाखा के लिए भोजन परोस रहा था। उसने अपने घर की सारी संपत्ति और सारा अधिकार सुहासिनी के नाम कर दिया। उसने समझ लिया था कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं देवता रमते हैं। दोस्तों, मंदिर में जाकर माथा टेकने और पत्थर की मूर्तियों पर करोड़ों का दान चढ़ाने से भगवान कभी खुश नहीं होते। अगर आपके अपने घर की स्त्री रो रही हो, जो व्यक्ति अपने घर की मां, बहन, पत्नी या बेटी के आंसू नहीं पहुंच सकता, उसका सारा धर्म कर्म व्यर्थ है। स्त्री वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और अगर उसका दिल दुखाया जाए तो बड़े बड़े राजमहलों को खंडहर में भी बदल सकती है। अगर धर्मराज के इस पश्चाताप और गौमाता के इस अद्भुत ज्ञान ने आपको जीवन की एक नई और सच्ची सीख दी है, तो जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि आपके प्यार और हमारी संस्कृति के प्रति आपके सम्मान का प्रतीक है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, अपने घर की हर स्त्री का दिल से सम्मान करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।